फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों आज हम कंपैरिजन वीडियो के साथ आ गए ओप्पो A53, सेकंड नंबर पर है रेडमी नोट 9। दोनों फ़ोन्स का टक्कर का कंपैरिजन करेंगे हम, स्पीड टेस्ट, कैमरा टेस्ट, डिटेल आपको बताने वाले हैं कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आ जाती है लुक एंड डिज़ाइन की बात। तो यहाँ पर डिफरेंट लुक दी गई है दोनों में, और दोनों में लुक जो है वो काफ़ी अच्छी दी गई है, डिसेंट लुक दी गई है। ये ओप्पो A53 में शाइनिंग थोड़ी ज़्यादा है, पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है फ़ोन। रेडमी नोट 9 में शाइनिंग थोड़ी कम है, लेकिन आपको ये डिसेंट सी लुक मिलेगी, ये भी प्लास्टिक बॉडी का बना हुआ है। प्राइस की बात करें, रेडमी नोट 9 33,000 रुपीज़ की फुल प्राइस में पाकिस्तान में मिलता है, और ये 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ आता है। प्रोसेसर मिलेगा हमें मीडियाटेक का Helio G85 12 नैनोमीटर वाला, जो कि गेमिंग चिपसेट है। 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिल जाती है, जबकि ओप्पो A53 28,000 रुपीज़ की फुल प्राइस में मिलेगा। 4GB रैम मिलती है, 64GB स्टोरेज है, और यहाँ पर प्रोसेसर मिलेगा स्नैपड्रैगन का 460 जो कि 11 नैनोमीटर पर बेस्ड है, और बैटरी मिलेगी हमें 5000 mAh की। कैमरास की बात करें, बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा है ओप्पो में 13+2+2 मेगापिक्सल का, यहाँ पर 2.2 का अपर्चर दिया गया है, जबकि रेडमी में आपको क्वाड कैमरा मिलता है 48+8+2+2 मेगापिक्सल का, यहाँ पर 1.8 का अपर्चर मिलेगा। दोनों में यहाँ पर डिस्प्ले पंच होल वाला दिया गया, और इस पंच होल में जो कैमराज है 16 मेगापिक्सल की सेल्फी ओप्पो में मिलेगी, 13 मेगापिक्सल की सेल्फी रेडमी में मिलती है। डिस्प्ले यहाँ पर दोनों में IPS LCD मिल जाती है। रेडमी में 6.53 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन के साथ, 395 ppi डेंसिटी मिलती है आपको, एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है। जबकि ओप्पो में आपको 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, HD प्लस की रेजोल्यूशन मिलेगी, 270 ppi डेंसिटी है, और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। यहाँ पर डिस्प्ले के कलर्स वगैरह देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर ऑनेस्ट पूछेंगे तो ज़्यादा कूल से और वाइड डिस्प्ले, अच्छा डिस्प्ले जो है वो रेडमी नोट 9 का लग रहा है दोस्तों। ओप्पो के डिस्प्ले में भी ब्राइटनेस अच्छी दी गई है, लेकिन डिस्प्ले जो अच्छा लग रहा है आंखों को वो रेडमी का लग रहा है। दोनों एंड्रॉइड 10 के साथ आते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम ओप्पो में यहाँ पर कलर OS 7.2 वर्जन की स्किन मिलेगी, रेडमी में हमें ऑपरेटिंग सिस्टम MIUI 12 मिलेगा। नोट 9 8.9 mm की थिकनेस के साथ मिलेगा, और ओप्पो 8.4 mm की थिकनेस के साथ मिलेगा। 186 ग्राम का ओप्पो मिलता है हमें, और 199 ग्राम का रेडमी मिलेगा, थोड़ा सा लाइट वेट है ओप्पो। दोनों फोन्स यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट टाइप C वाली के साथ आते हैं, और 18 वाट की फास्ट चार्जिंग दोनों में इंक्लूड की गई है। अब टाइम वेस्ट किए बिना दोनों फोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फोन पहले ऑन हो जाता है, और बाजी आसानी से मार जाएगा। यहाँ पर रेडमी पहले ऑन हो चुका है और बाजी मार गया है दोस्तों। दोनों फोन्स के कैमरा पर क्लिक किया, रेडमी फास्ट है। सेटिंग पर क्लिक किया, ओप्पो फास्ट है। जेंडर पर क्लिक किया तो रेडमी फास्ट है। प्ले स्टोर पर क्लिक किया तो यहाँ पर थोड़ा सा रेडमी फास्ट है। टिकटॉक पर क्लिक कर दिया तो यहाँ पर थोड़ा सा ओप्पो पहले ओपन किया, यहाँ पर तकरीबन सेम प्रोसेसिंग रही। यूट्यूब पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के तो ओप्पो फास्ट है। गूगल न्यूज़ पर क्लिक कर दिया तो गूगल न्यूज़ के मामले में यहाँ पर रेडमी काफ़ी फास्ट है। अब गेम्स की तरफ आते हैं, देखते हैं किस फ़ोन में कितना दम है। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है तो यहाँ पर ओप्पो A53 काफ़ी फास्ट है। टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है। टेम्पल रन 2 के मामले में यहाँ पर बिल्कुल सेम प्रोसेसिंग रही। सबवे सर्फर पर क्लिक कर दिया है। सर्फर के मामले में ओप्पो थोड़ा सा फास्ट है दोस्तों। बड़ी गेम, बड़ा मुकाबला, पबजी पर क्लिक कर दिया है। यहाँ पर देखेंगे कौन सा फ़ोन पबजी को पहले ओपन कर पाएगा। तो पबजी के मामले में यहाँ पर देख सकते हैं आप, ओप्पो थोड़ा सा फास्ट है, साथ ही रेडमी ने भी ओपन कर लिया। दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा डिफरेंस आ गया है। यहाँ पर ओप्पो का ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा सा फास्ट रहा,
प्रोसेसिंग जो है वो रेडमी की अच्छी रही काफ़ी एप्लीकेशंस में, और काफ़ी में सेम रही दोनों की प्रोसेसिंग। लेकिन यहाँ आपको बताना चाहूँगा जो पबजी है आप HD ग्राफिक्स में प्ले नहीं कर पाएंगे ओप्पो में, लेकिन रेडमी में आप HD में हाई सेटिंग्स में प्ले कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे। ओप्पो का बैक साइड पर फिंगरप्रिंट दिया गया है, रेडमी का साइड फिंगरप्रिंट है। तो यहाँ पर बैक साइड वाला फिंगरप्रिंट थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन स्कैनिंग जो है वो तकरीबन सेम है। देखें स्कैनिंग जो है वो तकरीबन सेम है फिंगरप्रिंट की, लेकिन प्रोसेसिंग बैक साइड वाले फिंगरप्रिंट की ओप्पो की थोड़ी फास्ट है। फेस आईडी की देख सकते हैं यहाँ पर, तो फेस आईडी का मामला भी ओप्पो थोड़ा सा फास्ट है। सेम टाइम पर फेस आईडी ओपन हो रही है, लेकिन ओप्पो पहले ओपन कर रहा है। कैमरा की टक्कर आ जाती है दोस्तों। काफ़ी सैंपल्स लिए फिर जाके समझ आया कि बैक कैमरा जो है वो काफ़ी मुश्किल फैसला है दोस्तों। 13 मेगापिक्सल है, लेकिन 2.2 अपर्चर है ओप्पो में। रेडमी में 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, लेकिन 1.8 अपर्चर है। अपर्चर जितना कम होगा उतना रिजल्ट और ज़्यादा क्लियर आता है। तो यहाँ पर काफ़ी सैंपल्स लिए लो लाइट में, लाइटनिंग कंडीशन में, डायनामिक रेंज देखी, तो ज़्यादा मामलात में दोस्तों Redmi Note 9 का बैक कैमरा काफ़ी बेहतर है। पोर्ट्रेट मोड का मामला हो या जो है डिटेल का मामला हो तो थोड़ा सा बेहतर रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ओप्पो के बैक कैमरा में थोड़ी सेचुरेशन जो है कलर्स की वो आपको काफ़ी ओवर मिल जाती है, काफ़ी अच्छी मिल जाती है। थोड़े ओवर कलर्स भी हो जाते हैं किसी किसी फ़ोटो में, लेकिन जो डिटेल है वो Redmi Note 9 में बैक कैमरा में आपको ज़्यादा बेहतर मिलती है। मज़ीद आप सैंपल्स में देख सकते हैं। फ्रंट कैमरा की बात करें 16 मेगापिक्सल है ओप्पो में और 13 मेगापिक्सल है रेडमी में, लेकिन यहाँ पर आप खुद ही क्लैरिटी देख सकते हैं लो लाइट में या डे लाइट में जो है पोर्ट्रेट मोड का मामला। फ्रंट कैमरा ओप्पो A53 का काफ़ी बेहतर है दोस्तों, ये आपको ऑनेस्ट ओपिनियन देना चाह रहा हूँ। बैक कैमरा रेडमी का ज़्यादा बेहतर है और फ्रंट कैमरा ओप्पो का काफ़ी अच्छा दिया गया। कलर के मामले में, कलर टोन के मामले में, डिटेल के मामले में ओप्पो का फ्रंट कैमरा काफ़ी अच्छा है। तो फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, 5000 का डिफरेंस है दोस्तों। 4GB 128GB मिल रहा है Redmi Note 9 में, लेकिन फ्रंट कैमरा में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। बाकी बैक के मामले में, प्रोसेसिंग के मामले में और यहाँ पर आपको जो है प्रोसेसर के मामले में जो Redmi Note 9 बेहतर मिल जाता है। डिज़ाइन वगैरह दोनों का डिफरेंस है, डिज़ाइन दोनों का ही अच्छा है। फास्ट चार्जिंग भी दोनों में दी गई है और यहाँ पर बस थोड़ा सा डिफरेंस ये निकल कर आता है कि प्रोसेसिंग जो है वो HD में हाई सेटिंग्स में भी आप PUBG प्ले कर सकेंगे Redmi Note 9 में। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 2-3 हज़ार का डिफरेंस है, तो आप Redmi Note 9 पर चॉइस कर सकते हैं। Oppo A53 भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर 4128 भी होना चाहिए था, प्रोसेसिंग भी अच्छी होनी चाहिए थी, कैमरा को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत थी। आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।